बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर। केदारनाथ से विधायक शैला रानी का निधन। देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में अंतिम सांसें लिए, लंबे समय से अस्वस्थ चल रही थी। मुख्यमंत्री धामी ने श्रद्धांजलि दी है। यह प्रदेश के लिए बड़ी क्षति है, सीएम धामी ने कहा। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले बड़ी और दुखद जानकारी है। केदारनाथ से विधायक शैला रानी का निधन हो गया है। देहरादून की मैक्स अस्पताल में शैला रानी ने अपनी अंतिम सांसें गिनी और लंबे समय से अस्वस्थ चल रही थी शैला रानी। इसके साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। ये प्रदेश के लिए बड़ी क्षति है, सीएम धामी की तरफ से कहा गया कि शैला रानी का निधन प्रदेश के लिए बड़ी क्षति है। हमारे साथ हमारे सहयोगी पंकज गहरोला जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। पंकज, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? कब तक शव का यहाँ पर जो शैला रानी है इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, इसके बारे में क्या जानकारी? क्योंकि केदारनाथ से विधायक रही है शैला रानी जिनका निधन हो गया है। बिल्कुल जया, शैला रानी रावत केदारनाथ की विधायक कल उन्होंने लगभग 10:30 बजे करीब जो देहरादून का मैक्स हॉस्पिटल है उसमें अंतिम सांसें ली हैं जी। और कई दिनों से वो अस्वस्थ चल रही थी। उनका एक ऑपरेशन भी हुआ था, उसके बाद वो रिकवर नहीं कर पाई और 2 दिन से वो वेंटिलेटर भी थी और कल उन्होंने अंतिम सांस ली। और जैसे ही उनके निधन की खबर सुनी है तो वैसे ही पूरे प्रदेश में खासकर जो केदारनाथ विधानसभा है वहाँ शोक की लहर छा गई। जो भाजपा संगठन है उनमें शोक की लहर छा गई, सभी ने अपने दुख व्यक्त किया है। अभी कुछ देर पहले उनका जो पार्थिव शरीर है उसको प्रदेश कार्यालय भाजपा के लाया गया है और वहाँ पे रखा गया है, उनको श्रद्धांजलि दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहाँ पर मौजूद रहे, तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं, विधायक हैं, भाजपा संगठन के तमाम पदाधिकारी हैं वो पहुंचे हैं, वो उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके जो पैतृक स्थल है अगस्त मुनि वहाँ ले जाया जाएगा और कल आज वहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। कल सुबह उनका वहाँ पर अंतिम संस्कार, वहाँ के जो पैतृक घाट है वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जय, मैं बताना चाहूंगा कि शैला रानी रावत जो है उन्होंने बहुत संघर्ष उत्तराखंड की राजनीति में किए हैं। जब एनडी तिवारी की सरकार थी 2002 से 2007 के बीच में, तब वो रुद्रप्रयाग जिले की जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं और उसके बाद वो विधायक रही हैं 2007 में और 2017 में वो इलेक्शन नहीं जीत पाई थी, लेकिन 2022 में फिर एक बार वो यहाँ पर विधायक चुनी गई है केदारनाथ से और लगातार अपने क्षेत्र के विकास के लिए वो संघर्षरत रही है। एक जिला पंचायत सदस्य से लेकर विधायक तक वो बनी है और उनके फादर जो थे, उनके पिता जो थे वो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और उनका अपना एक प्रभाव था पूरे टिहरी जिले में उस समय पर और उसी का फायदा उनको भी मिला और उन्होंने भी अपना एक मुकाम यहाँ के उत्तराखंड की राजनीति में बनाया, केदारनाथ की राजनीति में बनाया। और जब केदारनाथ की आपदा आई थी 2013 में, तब वो विधायक थी और उन्होंने भी वहाँ पर काफी संघर्ष किया अपने क्षेत्र के विकास के लिए। वहाँ पर उस समय पर कार्यों के लिए वो हमेशा आगे रही है और अभी भी हमेशा विधानसभा में अपने क्षेत्र के विकास के लिए वो लड़की नजर आई है, सवाल उठाते नजर आई है। लेकिन उनकी एक चोट लगी थी अभी कुछ महीने पहले ओमकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ में और उनके रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी। उसके बाद उनको हायर सेंटर रेफर किया गया था और हायर सेंटर रेफर करने के बाद वो उनका एक ऑपरेशन भी हुआ। ऑपरेशन के बाद वो रिकवर नहीं कर पाई और कल रात को उनका निधन हो गया है और उसके बाद पूरे प्रदेश में और खासकर भाजपा संगठन में केदारनाथ में शोक की लहर है। बिल्कुल, क्योंकि सीएम धामी ने एक बड़ी क्षति बताई है शैला रानी के निधन को। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से वो महिला संघर्षों में रही है, हमेशा उन्होंने संघर्ष किया है, राजनीतिक तौर पर उन्होंने संघर्ष किया, अपने प्रदेश के लिए उन्होंने संघर्ष किया है, 2 बार की विधायक रही है और उस क्षेत्र में जहाँ पर जो इंटीरियर है और अपने एक अलग मान्यता उस क्षेत्र की भी है, भगवान केदारनाथ का वो धाम है, वहाँ पर वो लगातार संघर्ष रही है। खासकर जब 2013 की आपदा आई है उसके बाद उस क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने लगातार कार्य कहा है, इसीलिए वो 2 बार विधायक रही है। कहीं न कहीं ये उनकी अपनी पहचान थी पूरे क्षेत्र में और उसी को देखकर मुख्यमंत्री धामी ने भी कहा है कि उनका जीवन हमेशा संघर्षों में बीता है और यही संघर्ष का परिणाम था कि उनको आज हर कोई जानता है उनके क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में। इसलिए उन्होंने उसको एक बड़ी क्षति खासकर भाजपा संगठन के लिए भी, पहले वो कांग्रेस में थी, उसके बाद उन्होंने भाजपा ज्वाइन की थी और भाजपा की वो विधायक बनी।
बिल्कुल पंकज, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बहुत दुखद है और उनका पूरा जीवन संघर्षशील जीवन रहा, अपने क्षेत्र से लोगों से हमेशा जुड़ी रही, उनके लिए लगातार संघर्ष करती रही और मुझे भी जब भी मिलती थी तो उनके मन मस्तिष्क में एक ही बात रहती थी कि मेरे क्षेत्र का विकास होना है, क्षेत्र को आगे बढ़ाना है। हर बार छोटी छोटी बातों से अवगत कराने का काम करती थी, उनके हल के लिए प्रयास करती थी। उनका इस प्रकार से चले जाना हम सब लोगों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए, सबके लिए बहुत ही अपूर्णीय क्षति है और निश्चित रूप से इसकी भरपाई होना असंभव है, मुश्किल है, लेकिन भगवान को शायद यही मंजूर होगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को, उनके क्षेत्र के लोगों को, उनके चाहने वालों को, सबको भगवान इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।